जो राम राम ना जपे उनके जीवन को थू। तो मथुरा में भगवान प्रकट हो गए। चले कहां? गोकुल। गोकुल मतलब जहां गाय का है ना कुल हो, जहां गौ माता का वंश हो, जहां गौ माता का रक्षण हो, गौ माता की सेवा हो, संवर्धन हो, उस गोकुल की ओर भगवान भागे। भगवान किस तरफ भागते हैं? गोकुल की तरफ। गोकुल की तरफ क्यों? गौ मतलब गौ माता, कुल मतलब गौ माता का कुल। जहां गाय होती है भगवान गौ माता की तरफ भागते हैं। इसलिए आज आप लोग भाग रहे हो कुत्तों की तरफ, भगवान भागे गाय की तरफ। आप भाग रहे हो। सबको कुत्ता पालने का शौक है, पालना बुरा नहीं है। हम लोग कुत्तों के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, डर लगता है ना कहीं हमें कुत्ता घेर ना लें, कहें कि तुम बैठे बैठे हमारी बुराई करते रहते हो। हम लोग बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुत्ते बोले हम लोग बढ़िया बिस्किट खा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो क्या जवाब देंगे? इसलिए कुत्ते को रखते हैं द्वार के बाहर, गाय को रखते हैं द्वार के। घर के अंदर गाय होती है, घर के बाहर सबका स्थान है। अब आप लोग स्थान जिसका जहां था वहां रखा नहीं, उल्टा गाय कर दी बाहर, कुत्ता कर लिया अंदर। इसलिए आज के लोगों के आचरण भी कुत्तों टाइप के हैं। आजकल बहुत सारे लोग ना लिव इन में रहने का बड़ा सपोर्ट करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी लड़का कोई भी लड़की के संग रहता है, ये किसका कल्चर है? कुत्तों का। कुत्ते लोग भी रहते हैं लिव इन में। तो कुत्ता पालेंगे भाई, लिव इन में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। आज इसके संग कल उसके संग, ये तो कुत्तों वाला कल्चर है। तो जब कुत्ता पालोगे तो आचरण कुत्ते के आएंगे, और गाय रखोगे तो गाय की तरफ गोविंद दौड़े चले आएंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो। तो जहां गैया है वहां कन्हैया है, जहां गैया नहीं वहां कन्हैया। अब आप घर में इतना बड़ा मंदिर बनाते हो, मंदिर में कन्हैया को बिठालते हो, तुम्हारे बिठाने से बैठ जाएंगे? कन्हैया को बिठालना नहीं पड़ता। जहां गौ माता होती है वहां अपने आप भगवान विराजते हैं। जैसे पानी बरसता है तो बरसता तो सब जगह है पानी, पर पानी ठहरता कहाँ है? बताओ। पानी सिमट सिमट के कहां भरता है? बोलो कहां? जहां गहराई होती है, जहां तालाब होगा, गहरा होगा, वहां पानी भर जाएगा। तुम्हारे छत में पानी बरस रहा है, लेकिन उस छत में जहां हल्का सा गड्ढा होगा, जहां भी उसे जगह मिल जाएगी गहराई की, वहां जाके रुक जाएगा। सिमट सिमट जल भरे ही तालाबा। बारिश का पानी सिमट के कहां जाता है? तालाबों की तरफ, नदियों की तरफ, गहराई की तरफ। पानी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता कि भाई साहब वहां से चले जाओ, वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता, बना लेता। बस इसी तरह भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। आप तो केवल भक्ति की गहराई अपने हृदय में ले आओ। जहां गहराई मिलती है भगवान को, भक्ति की, अच्छाई की, दया की, करुणा की, उस गहराई में भगवान आके ठहर जाते हैं, विराज जाते हैं। जाके हृदय साँच है प्रभु ताके हृदय आप। तो भगवान कहाँ है? जहां साँच है, सत्य है। साँच मीन्स सत्य। अच्छा चलो अब बताओ, भगवान कृष्ण का जन्म क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? काय के लिए आए हैं भगवान? आप बताओ। दुष्टों का संहार। मैया बताओ किसको? कंस को वहीं से नहीं मार सकते थे? उन्हें आने की जरूरत थी? अच्छा सच्ची बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने आए? क्या भगवान श्री राम रावण को मारने आए? रावण को तो कोई भी मार सकता था, बाली मार देता, 6 महीने की आंखें में दवाई था, थोड़ा और दबा देता, काम तमाम। हनुमान जी क्या बाली को नहीं मार सकते थे? हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे? बोलो। जिन्होंने घर में घुस के लंका जला दी, वो हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे? जरा विचार करो, उत्तर दो।
हनुमान जी मार सकते थे, रावण को मार सकते थे, हनुमान जी कंस को भी मार सकते थे। भाई हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में रहते ही है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के झंडे पर हनुमान जी बैठे ही थे। तो जब हनुमान जी थे तो क्या हनुमान जी कंस को नहीं मार सकते थे? एक मारते मर जाता कंस। कंस की क्या औकात, हनुमान जी क्या मर जाता। पर भगवान कृष्ण क्यों आए, भगवान राम क्यों आए? आप लोगों को यह लगता है कि राम जी रावण को मारने आए, कृष्ण जी कंस को मारने आए, तो आपको यह गलत लगता है। तो सही क्या है? क्या क्यों आए भगवान? भगवान क्यों आए? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, आप हमसे मिले, गौरी गोपाल को देखा, तो जो आपने सुना था वो जब आपने यहाँ के देखे, आप वृंदावन आए तो आपने हमें भी देखा, हमसे भी मिले, तो आप हमसे मिलकर हमारे स्वभाव को जाने। टीवी पे तो सुना ही था, पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये बिना मिले पता नहीं लगता। आपने टीवी पे सब कुछ देखा था, सब कुछ सुना था, पर वृंदावन जब आप आए तो आपने जो नहीं सुना, जो नहीं देखा, वो यहाँ आकर आपने देखा, अपनी आंखों से देखा। साथ में आप बैठे हैं यहाँ पर, हम सब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष आपको हम देख पा रहे हैं, आप दास को देख पा रहे हैं। उसी तरह हमारा स्वभाव कैसा है ये आपको टीवी से पता नहीं लगेगा। हमारा स्वभाव कैसा है ये जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब आप हमारे साथ यहाँ सत्संग में बैठेंगे, यहाँ की सेवाओं को देखेंगे, कुछ समय यहाँ व्यतीत करेंगे, तो आपको स्वभाव का पता लग जाएगा। हाँ या ना? 2-4 दिन का सत्संग अटेंड करेंगे, प्रश्नोत्तरी अटेंड करेंगे, तो आप जान पाएंगे कुछ। उसी तरह जैसे आप हमारे स्वभाव को जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है, आपको यहाँ आगे सब चीजें देखने पे, जो टीवी पे देखा था उससे ज्यादा। अच्छा बताओ, जो टीवी पे देखा था गौरी गोपाल के बारे में सुना था, उससे ज्यादा है यहाँ गौरी गोपाल की सेवाएं या कम? टीवी पे जो देखा था उससे कम है या ज्यादा? ज्यादा है ना? मतलब टीवी पे जो बताया जा सकता है वो सीमित है, पर जो देखा जा सकता है वो ज्यादा है। उसी प्रकार भगवान तो निर्विकार हैं, त्रिगुणातीत हैं, भगवान तो निष्काम और निराकार हैं। तो जब भगवान के बारे में आपने दूर से सुना, तो भगवान के बारे में सुना तो कितना सुनेंगे। इसलिए भगवान ने तय किया कि मेरे भक्त तो बैकुंठ आ नहीं सकते यहाँ, तो पृथ्वी लोक में मैं जाऊं और मैं अपने भक्तों के साथ समय बिताऊं, ताकि मेरे भक्त मुझे जाने, मेरे भक्त मेरे स्वभाव को जाने कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो भगवान ने अपना परिचय देने के लिए अपनी करुणा, कितने करुणामय हैं भगवान। हमने सुना था कि भगवान भगवान है, हमें तो डर भी लगता, भगवान इतने वीआईपी हैं, इतने बड़े हैं। पर जब भगवान कृष्ण बनकर आए और ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं और माखन चुरा रहे हैं, तो हमें भी लगा नहीं नहीं, हमारा भगवान तो बहुत अच्छा है, वो हमारे संग खेल भी लेता है ना? अच्छा बताओ, 2 दादाजी हैं, दादा, तुम्हारे पिता के पिता को दादा कहते हैं, तो 2 दादाजी हैं, आपके दादाजी और मेरे दादाजी, हो गए 2। अब सुनो, उदाहरण दे रहा हूं। आपके दादाजी आपके संग नहीं खेलते। जब आप छोटे होते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, तो आपके दादाजी आपके साथ नहीं खेलते। पर किसी के दादाजी हैं, वो अपने पोते के साथ कंचे खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कबड्डी खेलने लग जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, कौन से दादा अच्छे हैं, जो बच्चों के संग खेलते हैं वो, या बच्चों के संग नहीं खेलते? बड़े बने, मैं बड़ा हूं, दादा हूं तेरा, मैं गाय खेलूं तेरे संग। बताओ कौन सा दादा पसंद है आपको? बताओ। जो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दादा के पास कोई अनुभव नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे संग खेलता है। उसी तरह भगवान आप सबकी प्रसन्नता के लिए ग्वाल वालों के संग खेलते हैं, खाते हैं, माखन चुराते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा भगवान तो दूर ही रहता है, वो तो वीआईपी है। नहीं, वो कहते हैं कि तुम बुलाओगे प्यार से, मैं तुम्हारे संग आऊंगा। तो भगवान ने जो किया, चाहे माखन चुराया, चाहे पूतना, अच्छा पूतना मारी, तो ये भी दिखाए कि देखो हम अरे गहरे नहीं हैं, हम क्या नहीं कर सकते। पहाड़ उठाया, दिखा दिया, देख लो। लेकिन वही पहाड़ उठाने वाला कन्हैया ग्वाल वालों के संग खेलता है। मैया उसे उखल से बांधती है, चल देखो, उसे कौन बांध सकता है? लेकिन वो भगवान, हमारे भगवान करुणामय है। हम जैसे पापियों की क्या औकात है, लेकिन हम जैसे पापियों के संग वो आते हैं और हम सबके संग बैठते हैं और ग्वाल वाल ब्रजवासियों से कहते हैं, बताओ तेरी मैया ने क्या भेजा है? तो अचार रोटी निकालता है ब्रजवासी और भगवान उसकी अचार रोटी का भोग लगाते हैं। वो भगवान जो 56 भोग खाएं, क्या नहीं खा सकते वो, पर वो भगवान शबरी के बेर, विदुरानी के छिलके और सुदामा के चावल खा के ये बताते हैं कि भक्तों, मैं प्यार का भूखा हूँ, तुम जब पुकारोगे, जो दोगे, मैं वो ग्रहण करने आऊंगा। सबके संग रहते हैं भगवान। इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति ना, अब जो दादा खेलते नहीं हैं और जो दादा हमारे संग खेलते हैं, तो जो नहीं खेलते उस दादा से प्यार नहीं होता, पर जो खेलते हैं ना, उनमें बच्चों का ज्यादा प्रेम होता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, कौन सा पिता अच्छा होता है? एक पिता वो है जो बच्चों के साथ कोई खेल ना खेले, बच्चों को समय ना दे, काम करे, पैसा कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, बच्चों को बिल्कुल टाइम ना दे, तो ये प्रकार का बाप है। एक बाप वो है कि पैसा भी कमाता है पर बच्चों के संग खेलता है, समय व्यतीत करता है। बताओ कौन सा वाला बाप चाहिए? बोलो, पैसे कमाने वाला या तुम्हारे साथ समय बिताने वाला? थोड़ा खेले, थोड़ा आपके साथ बैठे, थोड़े हंसे, खिलखिलाए। बाप ना, कुछ बाप बने रहते हैं, बाप होते बाप। ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। अब जरा वो जवान होंगे ना बच्चे, तो फिर वो तुम्हारे सबसे पहले दुश्मन बनेंगे। आज के बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बनते हैं सबसे पहले। कुछ बच्चे, ये कौन बच्चे हैं? वही बच्चे हैं जिनका बाप डरा डरा के रखता था, प्यार नहीं करता था, समय नहीं देता था। वो बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। अरे मेरे बाप ने तो क्या दिया मेरे को, समय तक तो व्यतीत नहीं किया, अच्छे से बात करने का टाइम नहीं, जब देखो डांटना, जब देखो डांटना। जब डांटनी बस काहे सीखे हो, प्यार भी करो, बच्चों के संग खेलो, समय बिताओ, हंसो उनके संग। बच्चों के साथ बच्चे बनो, बाप ना बनो। बच्चों को बाप की जरूरत नहीं है, बच्चों को बच्चों की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिल्कुल बच्चे बन के रहो, सही है? तो हमारे भगवान बताओ अवतार लेकर आए, मनु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार लेकर आए, क्या बने? मनुष्य बने। मिट्टी खा रहे हैं जैसे हम माटी खाते हैं, मनुष्य, भगवान भी माटी खा रहे हैं। मैया बोली तने माटी खाई नहीं, मुंह खोल, खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में लेके घूमता है, वो परमात्मा को कौन बांध सकता है? वो तो भगवान इतने दयालु हैं कि हम जैसे पतितों पर कृपा करने इस संसार में आते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि मैं आऊंगा तो मेरे आने के बाद युगों युगों तक मेरी गाथा गा गा करके, मेरी कथा सुना सुना करके, सुन सुन करके, मेरे धाम के बारे में सुन सुन के, मेरे धाम में आ आ करके आप लोग अपना भी कल्याण करते रहेंगे। हाँ है ना? इसलिए भगवान आते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? काहे के लिए? भगवान का अवतार होता है संसार में खेल ही खेल में भगवान आपको सन्मार्ग पर चलाना सिखा देते हैं।
धर्म पर चलाना सिखा देते हैं। जब आप धर्म के रास्ते से उतर जाते हैं, जब आप धर्म का रास्ता भटक जाते हैं, तो वही धर्म का रास्ता दिखाने के लिए भगवान आपकी तरह मनुष्य बन करके आते हैं और वो लीला करते हैं। खेल खेल में आपको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का रास्ता बताते हैं और कार्य पूरा करके चले जाते हैं। फिर आप उस धर्म में चलते रहो। धर्म को स्थापित कर दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ देख रही हो वहां? बताओ भगवान काय को आते हैं? हैं? उद्धार करने। किसका? हैं? किसका? किसका उद्धार? आपके ससुर का? किसका? मैया नहीं सुन रही थी जब हम बता रहे थे वहां। ऐसे चल रहा था तुम्हारा। बैठी यहां हो, आगे देख रही हो पीछे। ये आग लगे तेरी पोथी में, ध्यान धरो मेरे रोटी में। भगवान का अवतार होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। जब व्यक्ति धर्म से भटक जाता है तो भगवान उसे धर्म के पथ पर चलाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, क्योंकि गीता का प्रत्येक वचन धर्म पर चलने का वचन है। धर्म पर चलो, गीता पढ़ो, मतलब धर्म पर चलने का रास्ता है। धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, वो समझने के लिए गीता समझनी पड़ती है। आजकल लोग गीता नहीं पढ़ते। गीता पढ़ो, समझो, रामचरितमानस पढ़ो, समझो। धर्म को ना अब समझते नहीं है। आजकल लोगों की धर्म पर कोई श्रद्धा नहीं है। आजकल लोग धर्मात्मा बनना नहीं चाहते। जो धर्मात्मा बनता है लोग उसे ताने मारते, बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। आजकल कोई शराबी बन जाए, गंजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, चरित्रहीन बन जाए, उससे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती कि बड़ा नशेड़ी बन रहा है। लेकिन कोई धर्मात्मा बन जाए, धर्म पर चले, तिलक लगाए, कंठी पहने, नाम जप करे, तो लोग कहते बड़ा धर्मात्मा बन रहा है। आजकल बुरे बनने वाले को कोई नहीं बोलता कि तू बुरा क्यों बन रहा है। अच्छा बनने वाले को लोग बोलते हैं। मछली खाए, मुर्गा खाए, मटन खाए, उसे कोई ना बोलेगा, पर कोई मछली छोड़ दे, मांसाहार छोड़ के शुद्ध शाकाहार खाए, लोग बोलते हैं अरे बड़े पंडित बन रहे हो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जैसी है वैसी ही आपको बनाना चाहती है। पापी, वो आपको भी पापी बनाना चाहता है। पापी ये नहीं देख सकता कि तुम पुण्यात्मा बन जाओ। पापी के सामने आप पुण्यात्मा बनोगे तो उसे दिक्कत होगी कि यार ये पुण्यात्मा कैसे बन रहा है, ये सही राह पर कैसे चल रहा, हम तो गलत चल रहे हैं। तो वो आपको भी गलत चलाने की कोशिश करेगा और वो गलत को ही सही कहेगा। आज भारत में कैसे कितने लोग मिल जाएंगे आपको जो गलत को सही कह रहे हैं। अब बताओ, गलत को सही कितने लोग कह रहे हैं। मैंने बोला कि बिस्कुट में, ये बिस्किट है भाई, बिस्किट में क्या होता है, मैदा होता है और शक्कर होती है, और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक है। बिस्कुट जिस तेल से बनती है, मतलब चीनी, शक्कर और मैदा, कोई अच्छी क्वालिटी के तेल में तो बिस्कुट बनाता ना होगा। तो तेल का संयोग हुआ, चीनी का संयोग हुआ और मैदे का संयोग हुआ। ये तीनों अमृत हैं कि जहर हैं? जोर से, जोर से, जहर है। पर हमने कहा कि बिस्कुट में, बिस्की एक किट है, बिस्किट कूट कूट के जहर भरा है। लोगों ने कहा लो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है, डॉक्टर कह रहे हैं वही बात, और लोगों को पता भी है कि ये जहर है, लेकिन चूंकि अनिरुद्धाचार्य ने कहा है तो वो गलत मान लेंगे। मतलब सही कहा जा रहा है कि ये जहर है, मत खाओ, बिस्कुट मत खाओ, फल खाओ, एप्पल खाओ, केला खाओ, फला फला फल खाओ।
लेकिन नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी आपने ऐसा क्यों कह दिया? मतलब आजकल सही कहने के लिए भी गलत लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई साहब कि हम सही बात बोल रहे हैं। गलत लोग ना ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। एक सज्जन मेरे से पत्रकार बंधु पूछे, बोले लिव इन में रहते हैं लोग, आपको दिक्कत क्या है? हमने कहा हमें क्या दिक्कत, तुम अपनी बहन बेटी को रखो, हमें क्या दिक्कत है, भेज दो कहीं भी। भाई हम तो सही जो है वो बता रहे हैं, लिव इन में रहना गलत है। आप बताओ लिव इन में रहना सही है कि गलत है? लिव इन क्या होता है, हमें समझा दो। कोई भी लड़का होता है मैया, किसी भी लड़की को वो रखता है, 10 दिन रखे, 10 महीने रखे, और फिर वो छोड़ देता, फिर दूसरी लड़की को रख लेता है, लड़की दूसरे लड़के को रख लेती है। अब बताओ ये सही है या गलत है? लेकिन मैं बोलूं कि ये गलत है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलो आज का तो ये माहौल ऐसे ही है। अरे भाई अब बताओ, लोग गलत को सही ठहराने में लगे। आजकल लोग गलत को सही ठहराने में लगे कि गलत को सही बता रहे हैं। इसलिए गलत को गलत ही कहा जाए। हम तो गलत को गलत कहते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। गलत सही कैसे हो सकता है? हमारे भारत देखो, जो कल्चर अमेरिका का है, जापान लंदन का है, वो सभ्यता वो संस्कृति भारत की नहीं हो सकती। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती, भारत की तुलना इंग्लैंड से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कारण है क्योंकि भारत में संस्कार है, वहां पे संस्कार नहीं है। इसका उदाहरण देता हूं मैं, कोई भी बात ऐसे नहीं, उसका ठोस कारण होता है। वो बातों को ना समझ पाओ आप, वो अलग विषय है, लेकिन उसका कोई कारण जरूर होता है। देखो इसका कारण क्या है कि भारत की तुलना अमेरिका या लंदन से नहीं हो सकती। कैसे? हमारे यहाँ संस्कार ज्यादा है, वहां संस्कार है ही नहीं। कौन से संस्कार की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे भारत में पति मर जाता है किसी का, तो पत्नियां क्या करती हैं? आज भी हमारे भारत में 90% स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसी की विधवा रह करके जीती हैं। ये बात सही है कि झूठी है? पति के चले जाने पर उसकी विधवा रहकर जीती हैं और पराये पुरुष की तरफ कभी आंख उठाकर। ऐसा भारत का संस्कार है या नहीं? बोलो हाँ या ना। अब चलो अमेरिका या लंदन, अब वहां पर क्या है मेरी माँ, पश्चिमी देशों में, कि वहां ऐसा नहीं है। वहां पति मर जाता है तो महीने 2 महीने के अंदर ही या दूसरे चौथे दिन ही वहां दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं, वहां दूसरा पुरुष ढूंढ लेती हैं स्त्रियां। वो मर जाए तो तीसरा ढूंढ लिया, और वहां मिल भी जाते हैं। वहां 80 साल की महिला यदि उसका पति मर जाए तो वो 80 साल की महिला भी एक अपने लिए 70-80 साल का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। ये हम कह रहे हैं, आपको हंसी आ रही है? भारत में ये बातें कहने से लोग हंसते हैं, पर वहां ऐसा हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? वहां पर पति के मर जाने का उन्हें कोई दुख नहीं होता, पत्नी के मर जाने का कोई दुख नहीं होता। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे, वो दूसरी ले आते हैं। वो ऐसे पूरी जिंदगी में 15-20 बदल लेते हैं। आपको अच्छा मजाक लग रहा है, हंसी आ रही है ना? वहां ऐसा है मेरी माँ, पूरी जिंदगी में वो 15-20 तो बदल ही लेते हैं लगभग, किसी ने कम ज्यादा। अब बताओ, जहां पर भारत की तरफ देखो तो पति के बिना विधवा रह करके वो उसके जीवन गुजार लेती है, पति के बिना भगवान के भरोसे। एक तरफ तो ये स्त्रियां हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने पति के मरने पर दूसरा और तीसरा और चौथा जिंदाबाद है। अब बताओ कि संस्कारवान कौन कहलाएगा? जिसके कितने सारे पति हैं वो, या जिसका एक ही है वो? तो संस्कारवान भारत है, और भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती ना। हमारे आधार कार्ड में हमारी माता, हमारे पिता का नाम होता हमारे भारत के अधिकाधिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सब में माता पिता का नाम होता है क्या? चाहे पासपोर्ट बनवाइए आप, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, कुछ भी
सरकारी कागज होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ तक कि आपकी अंक सूची होगी। जब आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों का नाम ऐड किया जाता है, हाँ या ना। लेकिन अमेरिका, लंदन जैसे देशों में केवल माता का नाम होता है, बाप का नहीं। वहां की अंक सूची में पूछो क्यों, बोलो पूछो क्यों? क्योंकि वहां माँ तो कंफर्म है कि यही है, पर बाप कंफर्म नहीं है कि कौन है। आपको हंसी आ रही है, ऐसा है वहां। अब जिन देशों में बाप कंफर्म ना हो, उन देशों से भारत की तुलना करना मूर्खता है या नहीं? हमारे यहां तो दादा परदादा भी कंफर्म है। वहां की अंक सूची में बाप का नाम नहीं होता, क्योंकि वहां का कल्चर है कि लड़की 18 साल की होती है तो वो चली जाती है। लड़का 18 साल के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं विदेशों में, फिर वो किसी के संग रहते हैं, 10-5 महीना इसके संग, 10-5 महीना उसके संग, 10 दिन उसके संग। तो ऐसे कितने पुरुष बदलते हैं तो उसे पता ही नहीं लगता कि किसका वाला पेट में पल रहा है ऐसा। हम गए लंदन, देखा हमने वहां पर ये सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा की, वहां के लोगों को समझा, देखा। भारत के जो लोग वहां रहते हैं वर्षों से, 20 साल से, उनसे डिस्कस किया कि भाई ये सब सही है। उन्होंने बताया ऐसे ही चलता है वहां, पूरा जानवरों टाइप का कल्चर है। मांस खाते हैं, और मांस भी पका के नहीं खाते, अधिकाधिक मांस वो कच्चा ही खाते हैं। पका के भी खाते हैं, पर वो कच्चा भी खाते हैं, ब्रेड में रखेंगे कच्चा मांस और खा लेंगे। अब बताओ, ये सारे मांस खाना, ना जाने कितने स्त्रियों के संग रहना, ये सारे लक्षण किनके हैं? भारत के किसी सभ्य नारी या सभ्य पुरुष से ये लक्षण मिल रहे हैं? ये लक्षण मिल रहे हैं भारत के कुत्तों से। हमारे यहाँ का कुत्ता ना जाने कितनी बदल लेता है वो अपनी लाइफ में, जिंदगी में, और वो कच्चा मांस खाता है, सब कुछ खाता है कुत्ता। ऐसे ही वहां है। चाइना में चींटी की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं, सांप की सब्जी खाते हैं। चाइना में, चिंगचोंग चीचन में। हाँ। अब बताओ, जो ये सब खाने वाले हैं, इनकी तुलना भारत के 56 भोग खाने वालों से कैसे हो सकती है? इसलिए भारत विश्व गुरु है। भारत की तुलना दुनिया के किसी देश से करना भारत को नीचा दिखाना है। भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात रही पैसों की, तो सुनो, अब आप कहते हो अमेरिका के पास तो ज्यादा पैसा है, फलाने इंग्लैंड के पास तो ज्यादा पैसा। अरे भाई, पैसे से बड़ा नहीं होता कोई। पैसा तो वैश्याओं के पास तुमसे ज्यादा है, तो क्या वो बड़ी हो जाएगी? पैसे वाला बड़ा नहीं, रावण पैसे वाला था। राम तो घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, लेकिन पैसे वाला रावण बड़ा ना हुआ। बड़े तो राम ही रहे ना, क्योंकि राम चरित्रवान है। चरित्रवान बड़ा होता है, सोने की लंका वाला बड़ा नहीं होता। रावण तो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। अमेरिका पैसे में ज्यादा होगा, लंदन पैसे में ज्यादा होगा। हमारे भारत से तो चुरा के ले उनके बाप दादे, उनके बाद था क्या? इसलिए भारत हर क्षेत्र में आगे है, और सबसे आगे है संस्कारों में। इसलिए मैं हाथ जोड़ूं, तुम अमेरिका की तरह अपनी छोरा छोरियों को ना बनाना। अमेरिका की तरह बनाना मतलब चरित्रहीन बना देना। अमेरिका लंदन की तरह बनाना मतलब वैश्या बना देना। हमारे गांव की शुद्ध भाषा है ये, कि हमारे यहाँ कोई लड़की एक से यदि दूसरे पुरुष की तरफ जाती है या देखती है, या पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत की तरफ देखता है, उसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है ये तो वैश्या है। जिसे तुम लिव इन कह रहे हो ना फैशन में, उसे हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। सही है, सिंपल। अब आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? इसलिए पढ़ाओ लिखाओ, ना पढ़ाओ उल्टा सीधा, सीधा सीधा पढ़ाओ। भारत के संस्कार कोई ना पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को, जब से तुम्हारे बेटे पढ़ने लंदन, इंग्लैंड, जापान फला गए, तब से इनकी बुद्धियां बिगड़ गई। भारत में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव, पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था?
कि माता भगवान है। पहले के बच्चा माँ की सेवा करते थे, राम माँ की आज्ञा मान के 14 साल के लिए निकल गए। ये पढ़े थे राम मातृ देवो भव। पहले की औलाद पढ़ती थी माता भगवान है, पितृ देवो व पिता भगवान है। और आज की औलाद पढ़ के आती है, 18 साल के होते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं, पत्नी आने दो छोड़ देगा तुम्हें। ये वही लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लिए। पढ़ाई भी तो अब मिक्स हो गई है, गलत हो गई है। पढ़ाना क्या था, पढ़ा क्या रहे हैं, क्या पढ़ाना बच्चों को बताओ। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि किस तरह हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। ईमानदारी, सत्यता पढ़ाओ, धर्म पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ कि धर्म क्या है। आजकल पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि धर्म क्या है। आजकल के लोग केवल खाना, पेट भरना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम जानते हैं। चौथा कुछ जानते हो तो बताओ। इनको चौथा कोई काम आता है? चौथा आता है लड़ना झगड़ना, बस। खाना, सोना, खाना मतलब पेट भरने के लिए कमा लेता है, सवेरे से भाग रहा कमाने, कमा के ले आया, खाया, भोगा, सोया। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, 3 काम रह गए हैं। चौथा हुए कुछ तो बताओ। जब तुम ये पढ़ोगे उल्टा, है ना, गा गधे का, तो गधे ही बनोगे, गणेश थोड़ी बनोगे। होना क्या चाहिए हमारे यहाँ पढ़ाई? क्या भगवान राम नहीं पढ़े क्या? गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हमारे यहाँ पढ़ाई थी, त्रेता में पढ़ाई थी, राम पढ़ने गए, बोलो हाँ। द्वापर में पढ़ाई थी, भगवान कृष्ण पढ़ने कहाँ गए थे? उज्जैन, सांदीपनी गुरुजी का गुरुकुल था। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन पढ़ने गए। मतलब पढ़ाई थी ना हमारे यहाँ। और ऐसी पढ़ाई थी, ऐसी पढ़ाई थी कि समुद्र के भीतर द्वारिका का निर्माण करा। क्या आर्किटेक्चर था, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या चिकित्सा थी कि लक्ष्मण जी मरने वाले थे और सुखैन वैद्य ने, कितना बड़ा वैद्य, कितनी बड़ी योग्यता काबिलियत रही होगी। क्या नहीं था पहले? क्या अस्त्र शस्त्र थे? महाभारत का युद्ध हुआ, दिव्यास्त्र चलाए गए। क्या युद्ध कला भारत नहीं जानता था? जानता था। परमाणु, तुम आज गाना गा रहे हो परमाणु परमाणु, ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने का परमाणु ही तो था। आग्नेयास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइलें ही तो थी। महाभारत में नलिका भी आया। महाभारत में ऐसा जो जिसे आज बंदूक कहते हैं ना, ये इन सबका उस जमाने के हिसाब से अलग तरीके का प्रयोग था। ऐसा नहीं था कि नहीं था, नाम अलग रहा होगा, प्रयोग सबके थे। युद्ध था, युद्ध कला थी। क्या नहीं था? कहां पढ़ा लिखा? लोग कहते हैं भारत पहले पढ़ा लिखा नहीं था। कहां नहीं था पागल? चाणक्य के जमाने में क्या शिक्षा नहीं थी? बिना पढ़ाए चंद्रगुप्त पढ़ गए, सम्राट बन गए। भारत को समझने की जरूरत है। आप लोग भारत में पैदा तो हुए हो, पर भारत को जानते नहीं हो अच्छे से। भारत के बारे में समझते नहीं हो आप लोग अच्छे से, स्टडी नहीं करते। लोग जैसा कहते आप मान लेते हो, अपना इतिहास नहीं पढ़ते आप लोग। महाभारत, आप लोगों को एक गलतफहमी फैलाई गई, अरे महाभारत ना रखना घर में, महाभारत ना पढ़ना वरना महाभारत होगा। ये गलतफहमी इसलिए फैलाई गई ताकि आप महाभारत जैसे ज्ञान से वंचित रह जाएं सारी जिंदगी। महाभारत पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि भारत की सीमा कहां तक थी और भारत में क्या था। सब कुछ महाभारत में मिलेगा आपको। नाम ही है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। तुम पढ़ते नहीं महाभारत तो जानोगे क्या? सुनी सुनाई बातें मानो। सबको जेंटलमैन बनना है, किसी को समझदार नहीं बनना। हमारे यहां पढ़ाया जाता था धर्म। चलो बताओ, क्या हमारे भारत में पहले टैलेंट नहीं था? उत्तर दो। क्या प्रमाण है आपके पास कि था? क्या पहचान है आपके पास? हाँ? सुनो, हमारे भारत में जितने प्राचीन मंदिर हैं,
उस जमाने की पूरी विरासतों को, पूरे ज्ञान को, पूरे आर्किटेक्चर को, इंजीनियरिंग को, फला फला को समेटे बैठे हैं मंदिर। उदाहरण से समझते हैं। आर्ट क्या होता है? आजकल के बच्चे पढ़ते हैं ना आर्ट, मेरे पास पेंटिंग बनाते हैं ना। ये पेंटिंग कोई आज की कला है क्या? पुराने मंदिर देखिएगा, सारे मंदिरों में पत्थर की आकृतियां हैं। क्या ये आर्ट नहीं था? आप पुराने मंदिर जाइए, मुगलों ने मंदिर क्यों गिराए? मुगलों ने मंदिर क्यों गिराए बताओ? मुगलों ने भारत के मंदिर इसलिए गिराए क्योंकि भारत के मंदिर ही भारत का इतिहास बयान कर रहे थे। वो गगन चूमती इमारतें, वो भारत का इतिहास लिए बैठी थी। सब चीजें मंदिरों में उकेरी जाती थी। जैसे आज हर चीज गूगल में है, हर चीज आज कहां है? हर राजा एक मंदिर बनवाता था पहले। क्यों? उसने अपने जीवन में जो जो नया शोध किया, उसने जो जो नया पाया, वो सब कुछ मंदिर बनाकर उसके मंदिर की डिजाइन में सब कुछ डाल देता था। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, एक मंदिर है, एक ही पहाड़ का मंदिर है, सुना होगा आपने, गूगल में सर्च करना। एक पहाड़ खोद कर, अच्छा हर मंदिर नीचे से नींव ऊपर जाती है, पर वो मंदिर ऊपर से बना। पहले गुम्मज बना, फिर कॉलम बने, फिर गर्भगृह बना, और फिर उसी पत्थर की मूर्ति बनी। ये तुम्हारे भारत में ही है, दक्षिण में। अब सोचिए कितना बड़ा दिमाग रहा होगा। क्या बिना दिमाग के ये हो सकता है? कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मशीनरी नहीं थी उस जमाने में। अब जब वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का पत्थर हटाया होगा तो कैसे हटाया होगा? कोई मशीन नहीं थी क्या? और एक कॉलम के सीधे ठीक दूसरा कॉलम है, कहीं टेढ़ापन नहीं है। क्या दिमाग था, क्या कला थी, कितने, मतलब आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में भारत की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। उस जमाने में भारत की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। झांसी की रानी का तलवार चलाना, इससे यह पता लगता है कि 1857 में जब क्रांति हुई तो झांसी की रानी एक लड़की 23 साल की लड़की ने अंग्रेजों को चने चबा दिए। अब इससे यह पता लगता है कि उस जमाने में नारियों की शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। पढ़ो, गार्गी थी। आद्य गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किसने किया था? मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने। पढ़े हो इतिहास? आद्य शंकराचार्य जी आज से हजारों, 1000 से अधिक, मतलब आप ये मानिए लगभग 1500, आप गूगल में देख लीजिए उनका जन्म, लगभग 1200-1500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी थे। कितने साल पहले? 1200, 1000 साल से अधिक। उस 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ एक पुरुष से हुआ, मंडन मिश्र नाम था। वो आदमी हार गया शास्त्रार्थ में। वो मंडन मिश्र नाम का आदमी आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ में हार गया। तब आद्य शंकराचार्य जी को चुनौती दी मंडन मिश्र की पत्नी ने। मैं पत्नी हूं महाराज, मेरा पति हार गया है तो मैं अर्धांगिनी हूं, पहले मुझे हराओ तब मैं मानूंगी कि मेरा पति हारा है, वरना कैसे मान लूं कि मेरा पति हारा है। आद्य शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती से, माता भारती से शास्त्रार्थ किया, और उस महिला ने आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे प्रश्न पूछे, गुप्त प्रश्न, जो गृहस्थ को ही पता होता है। आद्य शंकराचार्य जी के पास उत्तर नहीं था। बोले मुझे 6 महीने का टाइम दो। मैं 6 महीने, अच्छा उसने प्रश्न ऐसे पूछे ना जो महिलाओं संबंधी प्रश्न थे। अब वो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, तो महिला संबंधी प्रश्न का उत्तर दे ना पाए, क्योंकि वो प्रश्न केवल गृहस्थ ही दे, कुछ प्रश्न का उत्तर केवल गृहस्थ दे सकता है। जिसकी पत्नी है वो उत्तर दे सकता था। आद्य शंकराचार्य जी गृहस्थ थे नहीं, तो उसका उन्हें नहीं था ज्ञान। तब उन्होंने कहा मुझे 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने का टाइम दिया। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने, वो एक विद्या जानते थे आद्य शंकराचार्य जी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अपना सूक्ष्म शरीर
एक राजा मर गया, उसके शरीर में डाला, उस वो मरा हुआ राजा जीवित, वो कहानी अलग है, जीवित हुआ, फिर उस रानी के संग रहकर फिर बाद में उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर निकाला, फिर वो शरीर छोड़ा, अपने शरीर में आए, फिर जाके उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसे हराया। अब आप बताओ, 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी जो साक्षात शंकर के अवतार हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने वाली एक स्त्री है, तो क्या उस जमाने में शिक्षा नहीं थी? यदि शिक्षा नहीं थी, जो लोग कहते हैं कि पहले भारत में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यदि नहीं था तो फिर मंडन मिश्र की पत्नी इतना कैसे पढ़ गई? मतलब पढ़ने का अधिकार भी था और महिलाएं पढ़ती भी थी। ये गलत झूठ फैलाया गया भारत के बारे में कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब जो पढ़ने वाली लड़की है तो वो पढ़ती थी, नहीं पढ़ने वाली तो आज भी नहीं पढ़ रही है, माँ बाप के कहे नहीं पढ़ रही है। तो भारत के बारे में आप समझो, भारत के इतिहास के बारे में जानो, कितना पुराना इतिहास है भारत का। दुनिया हिंदुओं को छोड़ो तो बाकी लोगों का इतिहास किसी का 2000 साल पुराना है, किसी का 1400 साल पुराना है। हम भारतीय तो 5500 साल पुरानी द्वारिका, अभी मोदी जी गए थे पानी के अंदर द्वारिका में पूजा करने, वो द्वारिका जिसके बारे में भागवत जी में लिखा है कि पानी के अंदर द्वारिका डूब गई, कृष्ण ने जाते समय डुबाई, तो लोगों को लगा पता नहीं ये बात भागवत जी में लिखी है सही है कि नहीं। अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली कि पानी के अंदर भी एक द्वारिका है, तो जो भागवत जी में लिखा है वो सच हो गया कि नहीं? वो सच ही था। अब आप मानते नहीं थे, पर अब देखो जो भागवत जी में लिखा था कि द्वारिका पानी के अंदर है, असली द्वारिका कहाँ है? पानी के अंदर। ये बात तब कही जाती थी जब ये द्वारिका की खोज नहीं हुई थी, अब तो हो गई ना, अब तो तसल्ली है कि जो कहा जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं अरे भागवत सुनाने वाले ये तो पाखंड फैला रहे हैं, ये तो झूठ फैला। अब भागवत जी में क्या झूठ लिखा है बताओ? भागवत जी की एक बात तुम झूठ नहीं कर सकते, झूठ सिद्ध नहीं कर सकते। जो लिखा है उसके प्रमाण आज तक मिल रहे हैं। द्वारिका का प्रमाण मिला कि नहीं? फिर इसलिए हिंदुओं को केवल टारगेट किया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और आज भी कुछ हिंदुओं का दिमाग खराब करके हिंदुओं को ही हिंदुओं के प्रति भड़काकर वो ही हिंदुओं को हिंदू ही गाली देने में लगा हुआ है। आजकल तो नेता लोग संसद में बैठ के बयान देते हैं कि हिंदू लोग तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। देखो जरा, अब ये नेता लोग बयान क्या दे रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं साहब इनकी हिम्मत और किसी को कहने की नहीं है। जो खुले आम आतंक का ठेका लिए बैठे हैं उनको नहीं बोल रहे हैं कि ये हिंसा फैलाते हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंसा फैलाते हैं। देख लो आप। और ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद भारत के नहीं है, जिनकी सोच भारत से मैच नहीं करती, जिनका भारत के संस्कार और संस्कृति से कोई लेना देना। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम सेतु तो काल्पनिक है। राम सेतु को तोड़ने की इन्होंने मुहिम चलाई थी उस जमाने में। आप लोग भूल जाते हैं बड़े जल्दी। ये वही लोग हैं कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव का प्रचार किया तो कृपात्री जी के पास गई। हमारे देश में एक बड़े संत हुए स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज। ये उस जमाने की बात है जब अभी नया नया देश आजाद हुआ था। इंदिरा गांधी जब प्रचार करने गई चुनाव का तो स्वामी श्री कृपात्री जी से मिली और कहा महाराज हमें चुनाव जिताओ। स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि हम तुम्हें चुनाव में समर्थन देते हैं, सारे भक्तों से कहेंगे कि तुम्हें वोट करें, लेकिन शर्त है तुम गौ हत्या बंद कराना। इंदिरा गांधी जी ने कहा था मैं गौ हत्या बंद कराऊंगा। फिर स्वामी श्री कृपात्री जी ने इंदिरा गांधी के लिए काम किया कि भाई ये चुनाव जिताओ क्योंकि ये महिला गौ हत्या बंद कराएगी। कहा था उसने कि मैं पहला काम गौ हत्या बंद कराने का करूंगी। इंदिरा गांधी जी ने कहा था। चुनाव हुआ, चुनाव जीत गई। स्वामी कृपात्री जी को लगा अब करेगी अब करेगी। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कई महीने बीत गए, गौ हत्या बंद नहीं हुई। तो स्वामी श्री कृपात्री जी ने गायों को इकट्ठा किया, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई और यहीं से गाय लेकर दिल्ली की तरफ कूच की। संसद भवन की तरफ, संसद भवन का घेराव किया। संत, सारे संत, हजारों संत थे, हजारों गाय थी, गाय और संत दोनों थे। इंदिरा गांधी को पता चला कि संत लोग आ गए हैं और गाय आ गई हैं, तो संतों पर, स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोलियां चलवा दी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं बोलता मैं।
सारी ना जाने कितनी गाय मारी गई, कितने सारे साधु मारे गए। स्वामी श्री कृपात्री जी को भी लगभग गोली छूते हुए यहां से निकल गई, उनकी एक आंख डैमेज हुई और उन्हें जेल में डाला गया। कई महीने तक स्वामी कृपात्री जी जेल में रहे। जो गाय के लिए लड़ा उसे जेल में डाला गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी होता है, मतलब हिंदू को, भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी भी तो कहा था इन्होंने। अब हिंदुओं को ये क्या कह रहे हैं कि ये हिंसा फैलाते हैं। अरे भैया, हिंदुओं पर ही तुमने अत्याचार किए हैं। आज सुनो, हमारे देश में जातियां थी, जातिवाद नहीं था मेरी माँ। ये जातिवाद का जहर किसने फैलाया है? नेताओं ने। नेताओं को आपस में लड़ाने से फायदा होता है। आप लड़ गए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं राजपूत हूं, मैं जाटव हूं, मैं फला हूं, मैं जाट हूं, सब आपस में लड़े, फायदा हुआ नेताओं का, और तुम आपस में लड़ते आए, आज भी लड़ रहे हो। यदि आपस में हिंदू ना लड़ता तो क्या ताकत थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि वो भारत को गुलाम बनाते? भारत अभी भी आजाद नहीं है, अभी भी जातवाद की लड़ाइयां लड़ रहा है, अभी भी जातवाद के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। ये जातवाद समाप्त करने की जरूरत। जातियां बनाई गई थी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था है, पर इस जातियों में जातवाद शब्द घुसाया गया। इसलिए भारत सबसे अच्छा है। भारत माता की। तो अब बताओ, अमेरिका अच्छा कि भारत? पैसे से तुलना नहीं होती साहब, याद रखना। जो लोग कहते हैं ना भारत तो अमेरिका बड़ा संपन्न है, पैसे से क्या होता है? पैसे से नहीं, चरित्र से तुलना करो। राम और रावण की तुलना होगी तो पैसे से होगी कि चरित्र से होगी? बोलो। हाँ, हम भारतीय लोग पैसे को बड़ा मानते ही नहीं, हम भारत के लोग चरित्र को बड़ा मानते हैं। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। इसलिए हम भारतीयों को चाहिए कि हम सनातनी संगठित रहें। संगठित रहोगे तो बचे रहोगे, वरना अस्तित्व मिट जाएगा। ये षड्यंत्र कोई आज का नहीं है। अपने गीता को, भारत में कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू जो रामचरितमानस को जला देते हैं। अरे मूर्खों, पढ़ तो लो कि लिखा क्या है। गीता को पढ़ते नहीं है, गीता की आलोचना करते हैं। पढ़ तो लो कि लिखा क्या है। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और उल्टे काम करेंगे। इसलिए भारत में सदा से नारियों को पढ़ने का अधिकार था। अच्छा बताओ, भारत में सती प्रथा थी या नहीं? उत्तर दो, जोर से, जोर से, जोर से। देखो आपको कितना गलत पढ़ाया गया। सारे बोल रहे हैं थी। यदि थी तो बताओ माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। आप कह रहे हो ना कि सती प्रथा, मतलब तुम भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। बस कोई अध्ययन नहीं है भारत के बारे में आपका। बताओ, आपने बोला ना कि भारत में सती प्रथा थी तो माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई जब दशरथ जी की मृत्यु हुई? तो यदि थी तो माता सुमित्रा माता क्यों नहीं सती हुई? यदि सती प्रथा थी तो चलो वो तो त्रेता की बात थी। द्वापर में बताओ, यदि सती प्रथा थी तो पांडु के मर जाने पर माता कुंती सती क्यों नहीं भई? उत्तर दो। इसका मतलब यह है कि भारत को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने अपने मन से सती प्रथा स्टार्ट कर दी, ताकि दुनिया को वो ये बता सकें कि देखो भारत के लोग नारियों पर कितना बड़ा अत्याचार करते हैं। भारत को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र के तहत बाद में राजा राम मोहन राय ने इस परंपरा को बंद कराया, सती प्रथा को। ये पहले से नहीं थी। यदि पहले से रही होती तो माता कौशल्या सती क्यों नहीं भई? फिर थी तो सबके लिए थी। फिर रावण मरा तो मंदोदरी सती क्यों नहीं भई? बाली मरा तो तारा सती क्यों नहीं भई? यदि थी तो ये सती क्यों नहीं भई? इसका मतलब ये सती प्रथा
सती थी, पर कौन? जो अपनी इच्छा से जाना चाहे, पति के साथ जलना चाहे तो अपनी इच्छा से जाती थी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि